अस्सलामु अलैकुम। प्लेनेट फन रिव्यू के साथ मैं आपके साथ हाजिर आज की एपिसोड में। और उसको देखने के बाद सबका एक ही सवाल है, क्या शर्जीना मुस्तफ़ा को माफ़ करेगी? क्या शर्जीना को मुस्तफ़ा को माफ़ कर देना चाहिए? खैर, ये तो अभी हमारे पास, आपको पता है, नेक्स्ट वीक में जो है वो इसकी एंडिंग एपिसोड यानी लास्ट एपिसोड आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन जो कुछ हुआ वो आपको एज अ समरी हम आपके साथ शेयर करते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसको माफ़ कर देगी और उसे कर देना चाहिए। कल की एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ पे मुस्तफ़ा बैठा हुआ है शर्जीना के पास और वो उससे माफ़िया मांग रहा है, जहाँ पे लास्ट एपिसोड एंड हुई थी हॉस्पिटल में। और अभी उसको होश नहीं आया और उसकी मुस्तफ़ा से कोई बात नहीं हुई। उसके बाद सीन आ जाता है रुबाब के ऊपर, जहाँ पे उसका फ्रेंड उसको फ़ोन करता है और उसे बताता है कि नताशा को डाइवोर्स हो गई है और नताशा ने सुसाइड अटेम्प्ट की है, जिसके ऊपर रुबाब जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न शो नहीं करती, बल्कि ये कहती है शुक्र है वो मरी नहीं, क्योंकि अगर वो मर जाती तो उसकी ज़िल्लत जो है वो ख़त्म हो जाती। फिर सीन वापस आ जाता है हमारे पास शर्जीना के पास, जहाँ पे शर्जीना की वालदा जो है वो आती हैं, उसे उठाती हैं और वो अपनी वालदा से जो है वो बात करती है, लेकिन मुस्तफ़ा को वो लिफ्ट नहीं कराती, जहाँ पे वो अपनी अम्मी से पूछती मेरा बच्चा कहाँ है, जहाँ उसको पहली दफ़ा ये पता चलता है कि उसका बेबी जो है वो अल्लाह के पास चला गया। और फिर वो वहाँ पे एक बड़ा, आपको पता, सेंटिमेंटल सा सीन हो जाता है। वो अपनी वालदा के साथ जिस तरह से लिपट कर रो रही होती है। और फिर सीन आ जाता है हमारे पास रुबाब के ऊपर ऑफिस में, जहाँ पे रुबाब कहती है कि एक ईमेल कर दें सब लोगों को कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो अदील साहब ने किए थे फॉरवर्ड और बैकवर्ड वो सब कैंसिल। एंड देन ये सीन जब ख़त्म होता है तो सीन है जहाँ पर जवेद शेख साहब खांस रहे हैं और बुशरा अंसारी आती है और वहाँ से कुछ पैसे लेकर उनके लिए दवाई के लिए बाहर जाती है कि मैं आपके लिए दवाई मंगवाती हूँ वकास से कह के। लेकिन इसी दौरान में मुस्तफ़ा को जो है वो लिफ्ट नहीं करवा रही शर्जीना, और शर्जीना को जब ये पता चलता है कि आज हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो जाएगी, तो वो अपनी वालदा से कहती है कि मैं आपके साथ जाऊंगी, जिस पे मुस्तफ़ा जो है वो बड़ा परेशान होता है और कहता है क्यों, लेकिन उसको कोई रिप्लाई इस बात का नहीं मिलता। और फिर सीन है जहाँ पर सिद्रा की सास और बुशरा अंसारी बैठी हैं और सिद्रा की सास उसको पॉइंट मारती है कि तुम्हारे बेटे ने ये किया, घर भी बिकवा दिया, जेल में भी चला गया एंड ऑल डैट। और फिर सिद्रा अपने हस्बैंड से कहती है कि जाके अम्मी को समझाएं। और फिर अम्मी और सिद्रा का हस्बैंड जो बातें कर रहे होते हैं वो सारी की सारी बातें कौन सुन लेती है? बुशरा अंसारी। वैसे इस ड्रामे में ना बुशरा अंसारी का एक काम ज़रूर है कि कहीं भी कोई भी बात कर रहा हो ये सुन ज़रूर लेती हैं। और उसके बाद होता ये है कि जो हमारे मुस्तफ़ा भाई हैं वो हॉस्पिटल के बिल क्लियर कराते हैं। बिल क्लियर करा के वो तमाम चीज़ें जो है वो शर्जीना की वालदा को देते हैं और उसके बाद वो वहीं पे खड़े हो जाते हैं। देन अदील मिस्टर हैंडसम का सीन है, पुलिस वाला उसके साथ आ रहा है और उसको ला के लॉकअप में बंद कर देता है। और लॉकअप में जैसे ही वो बंद कर देता है, अंदर जो मुजरिम है उसे कहते हैं भाई किस केस में आए हो? वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया। वो कहता है यहाँ किसी ने भी कुछ नहीं किया होता। एंड देन उसके बाद जो है वो वापस आ जाती है। बुशरा अंसारी माफ़िया मांगती है जवेद शेख साहब से कि मैंने ये जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। खैर वो उसे कहते हैं अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर शर्जीना जो है वो हॉस्पिटल से घर जा रही है, उसके साथ उसके फादर हैं, उसकी मदर हैं, और फिर सामने मुस्तफ़ा खड़ा होता है। लेकिन ज़ाहिर है वो मुस्तफ़ा के साथ उस तरह का बिहेव नहीं करती। मुस्तफ़ा अपने नए घर में आता है, घर बहुत ही शानदार है, बहुत बड़ा घर लिया है। इवन हमारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि 1.5 लाख किराए में इतना बड़ा घर नहीं आता। इस ड्रामे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं हो सकती लेकिन हो रही हैं। उसके बाद जनाब वो मुस्तफ़ा साहब वहाँ बैठ के अच्छा खासा रोते हैं, और रोते रोते ही जब उनको एक फ़ोन आता है, और वो फ़ोन होता है उनकी मदर का, जो उनके साथ कुछ बात करती हैं। लेकिन उससे पहले के सीन में शर्जीना की मदर उसको समझा रही है कि कसूर मुस्तफ़ा का नहीं है, तुम्हारा भी कसूर नहीं है, मुस्तफ़ा पास भी होता तो ऐसा एक्सीडेंट हो सकता था। खैर वो बड़े अच्छे तरीके से उसको गाइड करती हैं। और मुस्तफ़ा को अब फ़ोन आया किसका? बुशरा अंसारी का, जो उसे बताती कि तुम्हारे वालिद साहब जो हैं वो हॉस्पिटल में है। और वो वहाँ पे पहुँचता है और फिर वो उसे अपने गले की चेन उतार के देती हैं और कहती हैं अगर तुम्हारे बाबा उठे और उन्हें पता चला कि ये सब खर्चा वकास ने किया वो तो मर जाएंगे। वो कहता है इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। वो उठ के अपने बाबा के पास चला जाता है। और उसके बाद सीन आता है जब बाबा को होश आ चुकी है और सिद्रा का हाथ पकड़ के कहते हैं कि मुझे क्यों इस कमरे में रखा है, इसका तो बहुत बिल आ जाएगा, वकास के ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। वो कहती है इसका सारा बिल और हर चीज़ है वो मुस्तफ़ा ने अदा किया था। मुस्तफ़ा वैसे यहाँ पे उन्होंने ना एक बहुत ही ऐसा जेस्चर दिया है कि कोई हैरानी वाला जेस्चर नहीं है। हालांकि एक हैरानी बनती थी, मुस्तफ़ा जो उनको छोड़ के जा चुका है, जिसको वो निकाल चुके हैं, अब वो इनके पास आया है, तो एक ऐसा ही इतना बड़ा एक्टर हो और उसको इस तरह का सीन जो है ना वो बहुत ही दिलो जान से करना चाहिए। खैर मुस्तफ़ा आता है, उनसे कहता है आप खामोश हैं, आपकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। और वो बाहर जाता है और उसकी बहन उसको फिर बताती है और वो कहती है कि तुम पूछना नहीं चाहोगे कैसे क्या हुआ? वो कहता है बताना चाहो तो बता दो। फिर वो बताती है दिल ने क्या कुछ किया।
پھر شرجینا پہ سین ہے جہاں شرجینا جو ہے وہ تھوڑی سی اداس ہے اور اداسی میں وہ سوچ رہی ہے مصطفیٰ کے بارے میں، لیکن ابھی وہ اس کو معاف کرنے کے لیے بالکل ریڈی نہیں ہے۔ پھر عدیل کا سین ہے جہاں اس کو جیل میں مچھر کاٹ رہے ہیں اور وہ وہاں پہ بیٹھا پریشان ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا۔ دین مصطفیٰ لے کے آتا ہے اپنے پیرنٹس کو اپنے گھر، اور اپنے پیرنٹس کو جب وہ اپنے گھر لے کے آتا ہے وہ کہتا ہے کس کا گھر ہے یہ، گاڑی کس کی ہے، وہ کہتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے۔ پھر وہ اس سے کویشچن کرتے ہیں کہ شرجینا کہاں ہے، اور وہ خاموش ہو کے ان کا سامان اٹھا کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے کہ ہارٹ پیشنٹ ہے وہ، اور تم ان کو فرسٹ فلور کے اوپر شفٹ کر رہے ہو، بس ایسے کچھ ہیں اس ڈرامے میں جھول، لیکن یہ چل رہے ہیں۔ خیر اس کے بعد شرجینا اور مصطفیٰ کا سینہ دونوں ایک دوسرے کو سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں، اداس ہو رہے ہیں، اور پھر مصطفیٰ جو ہے وہ کال کرتا ہے شرجینا کو، لیکن وہ اٹینڈ نہیں کرتی۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ اس کی سیکنڈ لاسٹ اور اس کے بعد لاسٹ، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی صلح ہو جائے گی، لیکن جو لوگ ہیں وہ اس وقت یہی تصور کر رہے ہیں کہ ان کو آپس میں لڑانا نہیں چاہیے تھا اور ان کا اتنا بڑا لاس بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نیکسٹ ویک کی ایپیسوڈ میں ان کی صلح ہو جائے گی، پھر ایک ایپیسوڈ تو ہمیں کم از کم ایسے یہ دکھائیں جس میں یہ لوگ ہیپی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔